हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग न्यू टॉपिक्स देखते हैं जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। ठीक है, डेट मीन्स कहने का मतलब इंटीजर के ऐड करने का प्रॉपर्टीज, उसका गुण, उसका कैरेक्टर देखते हैं। ठीक है, इंटीजर का ऐड करने का कैरेक्टर देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, देखो इससे पहले हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि अगर इंटीजर को ऐड करना हो तो उसका एडिशन, उसका ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, अगर अपोजिट इंटीजर हो तो, अगर सेम साइन का लाइक इंटीजर हो तो, अनलाइक इंटीजर हो तो उसका एडिशन कैसे करेंगे, उसको ऐड कैसे करेंगे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो देखो एडिशन ऑफ इंटीजर जो होता है उसका प्रॉपर्टीज होता है 5 टाइप्स के होते हैं लगभग ऑलमोस्ट। ठीक है, जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अभी सारे प्रॉपर्टीज को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सारे प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स आर ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टीज कहता है कि दो इंटीजर का सम हमेशा इंटीजर होता है। डेट मीन्स कहने का मतलब है अगर हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो उसका जो सम आएगा हमेशा इंटीजर ही आएगा, वह रेशनल नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा। वह दो इंटीजर को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका जो सम आएगा इंटीजर ही आएगा। तो देखो मान लेते हैं हमारा यह एक इंटीजर है, इंटीजर एक दूसरा इंटीजर यह है। ठीक है, तो ये दोनों इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो तो देख लेते हैं, मान लेते हैं देखो यहाँ पे 4 क्या है, इंटीजर है, 5 क्या है, इंटीजर है। तो चलो इस दोनों इंटीजर को ऐड करते हैं तो देखते हैं इसका सम क्या आता है। ठीक है, तो देखो ये आपका 4 हो गया प्लस 5, 4 प्लस 5 कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो 9 जो है वह क्या इंटीजर है कि नहीं, ऑफ कोर्स ये इंटीजर है। 9 क्या है, इंटीजर है। वो अलग बात है कि पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, लेकिन इंटीजर है नो। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी ही कहता है कि अगर दो इंटीजर को सम करोगे तो उस दो इंटीजर को अगर ऐड करोगे तो उसका सम जो है क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो हमने देखा कि 4 भी क्या इंटीजर है, 5 भी क्या है, इंटीजर है। तो जब दोनों इंटीजर को हमने 4 और 5 को ऐड किया तो उसका जो सम आया वह भी क्या आया, इंटीजर ही आया। ठीक है, जैसे अब मान लेते हैं -2 भी क्या है, -2 क्या है, इंटीजर है। 5 क्या है, इंटीजर है। ठीक है, -2 भी इंटीजर है, -5 भी क्या इंटीजर है। ठीक है, दोनों इंटीजर है कि नहीं, -2 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है। अब चलते हैं इस दोनों को ऐड करते हैं, क्या इस दोनों को ऐड करने पे हमारा जो सम जो है इंटीजर ही आएगा या क्या कहीं कुछ दूसरा भी आ सकता है। चलो देखते हैं। देखो -2 प्लस -5, तो देखो आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि अगर दो सेम साइन का इंटीजर को ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, उसके वैल्यू को ऐड करेंगे, उसके साइन को कुछ पल के लिए भूल जाएंगे। ठीक है, तो 2 और 5 कितना होता है आपका, 7 होता है। अब देखेंगे कि दोनों पे कौन सा साइन लगा हुआ है। तो दोनों पे कौन सा साइन लगा है, नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव हो गया। तो देखो जब -2 को और -5 को हमने ऐड किया तो हमारा जो सम आया, जो रिजल्ट आया वो -7 आया। क्या -7 जो है इंटीजर है, ऑफ कोर्स -7 क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब लेते हैं -8 है। ठीक है, और आपका 7 है। अब इसे ऐड करते हैं कि देखो यहाँ पे तो दोनों सेम साइन के इंटीजर को हमने ऐड किया तो फिर भी इंटीजर, दोनों पॉजिटिव था, दोनों नेगेटिव था। अब देखते हैं क्या एक को नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, दूसरे को पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, क्या इसको ऐड करने पर भी हमारा इंटीजर ही आता है, देख लेते हैं। तो चलो -8 प्लस 7 तो कितना हो गया, तो देखो यहाँ पे हमारा दोनों इंटीजर जो क्या है, अपोजिट साइन का है, डेट मीन्स अनलाइक इंटीजर है। ठीक है, तो इसको जब ऐड करना हो, दो अपोजिट इंटीजर को ऐड करना हो तो हम आपको क्या बताए थे,
आपको यही नहीं बताए थे कि उसके वैल्यू का, दोनों वैल्यू का आप डिफरेंस ले लोगे, डेट मीन्स होता है हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 जो है ग्रेटर है देन 7 से, तो आप 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, 1 होगा। अब उसके बाद देखोगे इस पे कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, तो अब देखोगे 8 इज ग्रेटर देन 7, तो उस पे कौन सा साइन लगा है, नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ -8 और 7 को भी हमने ऐड किया, तो हमारा जो इंटीजर आया, हमारा जो सम आया वो भी क्या हो है, इंटीजर ही है। इसका मतलब हमारा अप्रूव हो गया कि अगर दो इंटीजर को हम कभी भी, कोई भी दो इंटीजर को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका जो सम होगा हमेशा इंटीजर ही होगा। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वह एडिशन ऑफ इंटीजर के लिए क्या है, प्रूव्ड है। इसका मतलब आप देखो हम लोअर वैल्यू लिए हैं ये अलग बात है, लेकिन अब हायर वैल्यू ले सकते हैं। कोई भी अगर दो इंटीजर को ऐड करोगे तो हमेशा उसका सम जो है इंटीजर ही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि टू इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर है, ठीक है, कोई भी दो इंटीजर है, तो अगर दो इंटीजर को हमें ऐड करना हो तो किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। उसका जो सम आएगा वह कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर मान लेते, चलो एग्जांपल के माध्यम समझाते हैं। मान लेते हैं हमारा एक ए इंटीजर है, ठीक है, एक दूसरा बी इंटीजर है, एक ए इंटीजर है, दूसरा बी इंटीजर है, ठीक है। अब हम क्या करें, नहीं, हम सोच रहे हैं कि नहीं, हम क्या कर रहे हैं कि बी इंटीजर को ए इंटीजर के साथ पहले ऐड करा रहे हैं, ठीक है, बी इंटीजर को ए इंटीजर के साथ ऐड करा रहे हैं, ठीक है। अब फिर देख रहे हैं कि नहीं, अब ए इंटीजर को बी इंटीजर के साथ ऐड करा रहे हैं, ठीक है, ए इंटीजर को बी इंटीजर के साथ ऐड करा रहे हैं, तो क्या जो है इस दोनों का जो सम आएगा इक्वल आएगा। ऑफ कोर्स इस दोनों का सम जो है इक्वल आएगा, यही आपका कॉम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर हम दो इंटीजर को ऐड करना हो तो हम उसे किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। पहले ए का तो फिर बी का ऐड करो, या पहले बी का देन ए का ऐड करो, ठीक है। तो दोनों केस में हमारा जो सम आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो इसे भी हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेते हैं क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन ऑफ इंटीजर के लिए वैलिड है या नहीं है। चलो मान लेते हैं ए जो है हमारा 9 है, ठीक है, हायर वैल्यू अब लेंगे, ठीक है, अब टेंशन मत लो, हायर वैल्यू भी लेंगे, ठीक है। और बी जो है हमारा क्या है, 6 है। ए क्या है हमारा 9 है, बी क्या है हमारा 6 है। तो ये दोनों के दोनों 9 एंड 6 जो है दोनों क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है ना जी, 9 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है। अब चलते हैं इस दोनों का एडिशन कराने, ऐड करने, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो 9 यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसे प्रूव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 9, ए का वैल्यू कितना है 9, तो सबसे पहले हम 9, तो 9, अब 6 को 9 के साथ एडिशन करा दिए। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो 6 है पहले 6, ठीक है, बी को, उसके बाद ए को, ए कितना है 9, तो देखो 9 प्लस 6 कितना होता है 15, यहाँ 6 प्लस 9 कितना होता है 15। देखो कि हमारा दो इंटीजर हमने अपने अकॉर्डिंग जो है चूज किया, और जब दोनों को ऐड किया तो उसका जो सम आया 15 आया कि नहीं आया। वह जो है इंटीजर ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि कोई भी ऑर्डर में आप ऐड करो, पहले आप बी को ए के साथ ऐड कराओ तो, चाहे ए को बी के साथ ऐड कराओ तो, दोनों केस में जो आपका सम आएगा सेम आएगा। चलो और सारे एग्जाम्पल इस पे कर लेते हैं ताकि आपका हर एक तरीके से डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ए को हमने -15 लेते हैं, बी को भी -16 ले लेते हैं। ए को -50 ले लिया और इसे यहाँ पे स्पेस नहीं, तो यहाँ पे बी मान ले रहा हूँ, ठीक है। ए को -15 और बी को -16, और दोनों के दोनों क्या है इंटीजर्स हैं।
अब इसका देखते हैं क्या इसके लिए भी वैलिड हुआ कि नहीं। अगर नेगेटिव हो तो इसके लिए वैलिड है कि नहीं कॉम्यूटेटिव लॉ, चलो देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम -16 का -15 के साथ एडिशन कराते हैं, -15 का -16 का एडिशन कराते हैं, ठीक है। उसके बाद -16 का -15 का -16 के साथ, ठीक है, देखते हैं दोनों इक्वल है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे -15 है, यहाँ पे -16 है, दोनों को दोनों सेम साइन है, तो सेम साइन केस में क्या करोगे, उसको उसके वैल्यू को ऐड करोगे, ठीक है। तो देखो 5 + 6 कितना हुआ 11, 1 1 2 1 3 31, और दोनों पे साइन क्या है नेगेटिव है, इसका हम नेगेटिव साइन लगा दो। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे इक्वल देते हैं, अगर इक्वल नहीं हो तो क्रॉस कर देंगे, चलो देखते हैं ना। तो 6 और 5 कितना हुआ 11 हुआ, 1 और 2 1 और 1 2 हुआ, और 1 3 31, और दोनों पे माइनस है तब माइनस। तो देखो यहाँ भी -31 आ रहा है, यहाँ भी -31 आ रहा है, इसका मतलब जो है इसके लिए भी हमारा जो है कॉम्यूटेटिव लॉ वैलिड है। अब चलते हैं दो अपोजिट इंटीजर लेते हैं, ठीक है, उसके लिए भी देख लेते हैं क्या उसके लिए कहीं वैलिड है कि नहीं है, ये भी देखना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ऑफ कोर्स, चलो देखते हैं। तो देखो ए को मान लेते हैं हमारा ये 18 है, और बी जो है हमारा क्या है 20 है, ठीक है। अब इसे ऐड करके हम देखते हैं। तो देखो a + b इक्वल होना चाहिए किसके, b + a के। a के वैल्यू कितना है -18, b का वैल्यू कितना है 20। अब देखते हैं b कितना है 20, उसके बाद प्लस a कितना है -18। तो देखो यहाँ पे हमने दो अपोजिट साइन को, दो अपोजिट इंटीजर को एक साथ ऐड कर रहे हैं। तो इस केस में देखते हैं कि हमारा जो कॉम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी जो है वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो आपको बताए थे पहले दो अपोजिट इंटीजर को ऐड करना हो तो उसका डिफरेंस लेंगे, दैट मीन्स हायर वैल्यू में से लोअर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 20 में से 18 गया कितना हुआ 2 आ गया, यहाँ देख तो 20 में से 18 गया 2 आ गया। अब देखना है इस दोनों में डिफरेंस कौन सा ग्रेटर है, आपका 20 में साइन क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ भी पॉजिटिव। तो देखो दोनों इक्वल हुआ कि नहीं, इसका मतलब हमें प्रूव्ड हो गया कि अगर दो इंटीजर को ऐड करना हो तो उसे किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको तो डाउट नहीं होनी चाहिए यहां तक। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं जो कि है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमें 3 इंटीजर को ऐड करना हो तो उसे किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं। समझ तो नहीं आएगा, मान लेते हैं एक ए इंटीजर है, दूसरा बी इंटीजर है, एक तीसरा जो है सी इंटीजर। अगर 3 हमारे पास इंटीजर हो और 3 इंटीजर को ऐड करना हो तो इसे किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप करके ऐड कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं। तो देखो हम पहले सबसे पहले सोच रहे हैं कि नहीं, हम सबसे पहले ए और बी को एक साथ ऐड करेंगे। तो ए और बी को हमने एक साथ ऐड कर दिया, फिर उसका जो सॉम आएगा उसका सॉम जो सी के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद करें नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि पहले बी और सी को एक साथ ऐड करते हैं, बी और सी को एक साथ ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो ए को ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, अब बी और सी को एक साथ ऐड करते हैं और जो उसका सम जो आएगा ए के साथ ऐड करेंगे। तो क्या ऐसे करने पर दोनों केस में हमारा जो सम आएगा सेम आएगा? ऑफ कोर्स आपका सेम आएगा, क्योंकि ये आपका प्रॉपर्टी है। अगर इसको प्रूव करके भी देखेंगे क्या वैलिड है या नहीं है। चलो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं a इक्वल टू हमारा 14 है, b इक्वल टू हमारा 15 है और c इक्वल टू हमारा क्या है 16 है। 14 15 16। अब इसको जो होता है जो वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में, इस स्टेटमेंट में पुट करके देखते हैं क्या वैलिड है या नहीं है। तो चलो, तो देखो a + b + c इक्वल टू a + b + c।
चलो ए का वैल्यू कितना है 14 है, बी का वैल्यू कितना है 15 है, उसके बाद सी कितना है 16 है, ए का वैल्यू कितना है 14 है प्लस बी का वैल्यू कितना है 15 है, सी का वैल्यू कितना है 16 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले ए और बी को एक साथ ऐड करेंगे। तो 4 और 5 कितना हुआ 9 हुआ, 1 1 कितना हुआ 2 हुआ। अब उसके बाद 16 के साथ पहले ए और बी को एक साथ सॉल्व करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। पता है कि नहीं पता है, वही चीज़। तो यहाँ पे 29 आ गया या 16 आ गया। अब यहाँ देखते हैं कितना आता है, 9 और 6 कितना हो गया 15, 2 1 3 और 1 4। ठीक है, 45 पर है। यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने करें नहीं, सबसे पहले बी और सी को एक साथ ऐड करेंगे और जो भी उसका सॉम आएगा ए के साथ ऐड करेंगे, है कि नहीं बात। तो चलो यहाँ पे आपका क्या हो गया 14 आ गया, तो 6 और 5 कितना हुआ 11 हो गया, 1 1 2 1 3 31 आ गया। अब इसका ऐड करते हैं तो 4 1 5 3 1 4। तो देखो यहाँ भी 45, यहाँ भी 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने देखा कि 3 इंटीजर लिया और उसको जब इस स्टेटमेंट में पुट किया तो दोनों साइड जो है, दोनों केस में हमारा जो रिजल्ट आया सेम आया। इसका मतलब जो है एसोसिएटिव लॉज होता है इसके लिए वैलिड है। अब चलते हैं तीनों के तीनों नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, देखते हैं उसके लिए वैलिड है कि नहीं है, उसके लिए भी देखना जरूरी है कि नहीं। आपको हर कंडीशन से रूबरू जरूर कराएंगे ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है, पहले थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपका डाउट कहीं नहीं रहेगा, जीरो आपको डाउट रहेगा आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। ओके, तो चलो लेते हैं। मान लेते हैं a इक्वल टू, इसे भी नेगेटिव में ले लेते हैं, -14, b इक्वल टू -15 और c इक्वल टू -16। अब चलो इसको पुट करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले a और b को एक साथ ऐड करना है, देन उसके बाद c के साथ, फिर उसके बाद a को अलग कर देना है, उसके बाद सबसे पहले b और c को एक साथ ऐड करने के बाद a को a के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो अब जो हमारा वैल्यू है उसे पुट करते हैं। तो a का वैल्यू कितना है -14 प्लस b का वैल्यू कितना है -15। ठीक है, उसके बाद यहां देखते हैं, उसके बाद c है, c का वैल्यू कितना है -16, उसके बाद a कितना है -14। उसके बाद देखते हैं, तो आप करली ब्रैकेट होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव आएगा, देखो ना आप आ जाएगा। तो उसके बाद b है, तो b का वैल्यू कितना है -15 प्लस उसके बाद c का वैल्यू कितना है, c का जो वैल्यू है आपका -16 है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या इन लोग के लिए नेगेटिव के लिए वैलिड है या नहीं है। अगर इंटीजर कर दिया तो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए वैलिड, लेकिन आपको विजुअलाइज करना, आपको फील करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन फील हो गया, आपका हर चीज़ डाउट जो है फील हो गया, इसका मतलब जो है आप किसी तरह क्वेश्चन आएगा आप उसे इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो दोनों का दोनों सेम साइन है, तो इसका क्या करें, दोनों के वैल्यू को ऐड करेंगे। तो 5 + 4 कितना हुआ 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो होता है 1 और 1 क्या हुआ 1 और 1 2, तो आपका 2 आ गया। ठीक है, और दोनों साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे। उसके बाद प्लस -16 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों साइन, दो सेम साइन इंटीजर को हम एक साथ ऐड कर रहे हैं। तो देख लेते कितना आ रहा है, तो इसको सिंपली ऐड करेंगे। 9 और 6 कितना हुआ 15, 2 और 1 3 और 1 4, 9 और 6 15, 2 और 1 3 और 1 4, और दोनों साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं हमारा इक्वल है कि नहीं। तो देखो -14, अब b और c को एक साथ ऐड करते हैं। तो देखो 5 + 6 11 हो गया, 1 1 2 और 1 3 आ गया 31। यहाँ पे दोनों साइन क्या है नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो दो सेम टाइप के इंटीजर है, डेट मीन्स दोनों लाइक इंटीजर है, तो इसको ऐड कैसे करेंगे, इसके वैल्यू को ऐड कर लेंगे। तो 4 और 1 5,
3 और 1 4, 3 1 4 दोनों साइन क्या है, नेगेटिव है। तो देखो यहाँ भी -45, यहाँ भी -45, इसका मतलब है क्या है, इसका मतलब है कि अगर नेगेटिव इंटीजर को भी अगर हम इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो उसके लिए भी वैलिड है। ठीक है, दोनों इक्वल है। अब क्या कर लेते हैं, अब दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं जो सबका मिक्सिंग हो, जो पॉजिटिव भी हो उसमें नेगेटिव भी हो, उसके लिए भी थोड़ा देख लेते हैं, उसके लिए वैलिड है या नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि देखो a इक्वल टू जो होता है हम ले लेते हैं -15, b इक्वल टू 16 ले लेते हैं और c इक्वल टू -70 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं वैलिड है कि नहीं। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले हमें a प्लस b को ऐड करना है, उसका जो सम आएगा, उसके बाद c को, उसके बाद देख रहे हैं नहीं, सबसे पहले हम b और c को एक साथ ऐड करेंगे, फिर अगेन a के साथ ऐड करेंगे। देखते हैं इसके लिए वैलिड है कि नहीं, अगर अनलाइक इंटीजर हो तो देखो a का वैल्यू कितना है -15, b का वैल्यू कितना है 16 है, c का वैल्यू कितना है -17। ठीक है, a का वैल्यू कितना है -15 प्लस b का वैल्यू कितना है 16, c का वैल्यू कितना है -17। ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए वैलिड है कि नहीं। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला, तो देखो यहाँ पे इसे ब्रैकेट कर दिया तो यहाँ पे हमें करली ब्रैकेट लगा देना चाहिए। ठीक है, करली ब्रैकेट लगा देना चाहिए। तो देखो, तो यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर को हम एक साथ ऐड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे, दैट मीन्स हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 में से 5 गया 1 और आपका कितना हुआ 1 के 1 1 0 गया। तो देखते हैं इसमें कौन सा ग्रेटर है, 16 ग्रेटर है, इसका मतलब पॉजिटिव है क्योंकि इस पर प्लस साइन है। उसके प्लस -17। तो देखो यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उस समय क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंस लेंगे, दैट मीन्स हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें। 17 में से 1 गया, कितना हुआ 16। अब यहाँ देखना है कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसके देखेंगे कि इसमें से बड़ा कौन सा है, देख रहे हो 17 बड़ा है, इसका मतलब इस पर कौन सा साइन लगा हुआ है, नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके लिए देखते हैं। तो -15 प्लस देखो 16, इसे हटा दे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा अब। तो 16 और यहाँ प्लस है, यहाँ -17, दोनों अपोजिट इंटीजर है, इसको ऐड कैसे करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो 17 में 16 गया, कितना हुआ 1, इस दोनों में से कौन सा ग्रेटर है 17, इस पर साइन कौन सा है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव है। तो अब देखो, अब यहाँ पे हमें दो सेम साइन के इंटीजर को ऐड करना है, तो सिंपली उसके वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो 15 1 16 और दोनों का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव। देखो यहाँ भी -16 आ रहा है, यहाँ भी -16 आ रहा है, इसका मतलब इसके लिए भी वैलिड है। ठीक है, अब हमारा जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। चलो इसे भी देख लेते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है। देखो एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, एक 0 इंटीजर है, तो ए इंटीजर को और 0 इंटीजर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे तो हमेशा जो है उसका सम जो है 0 ही आएगा। इसका मतलब है कि 0 से उस पर किसी प्रकार का इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, इसलिए हम 0 कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं प्रूव करके। तो देखो मान लेते हैं हमारा ए जो है यह एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है, एनी इंटीजर्स है। ठीक है, कोई भी इंटीजर है, और 0 भी क्या है, हमारा एक इंटीजर है। तो इसको किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो इसका सम जो है हमेशा ए ही आएगा, 0 से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। सॉरी। ठीक है, तो देखो यहाँ पहले क्या करो, 0 को ए के साथ ऐड कराओ, a + 0 करो, तो या a को 0 के साथ ऐड करो, 0 + a, दोनों केस में इसका सम क्या आएगा, a ही आएगा। इसका मतलब a से किसी प्रकार का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा है, इसलिए हम कहते हैं कि a जो है क्या है,
एडिटिव, सॉरी जीरो क्या है, जीरो से किसी प्रकार इफेक्ट इस पर नहीं पड़ रहा है, तो जीरो क्या है, जीरो जो है आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। तो जीरो क्या कहेंगे, जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। ठीक है, इसलिए क्योंकि ए हमारा कोई भी एक इंटीजर लो, ठीक है, ए कोई भी एक इंटीजर लो और एक जीरो है, तो ए इंटीजर को और जीरो इंटीजर को आप किसी भी ऑर्डर में इसको ऐड करो तो उसका सम जो है हमेशा ए ही आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो क्यों ए आएगा, क्योंकि जीरो से कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, इसलिए जीरो कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ए इक्वल टू हमारा क्या 19 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस पर देखते हैं वैलिड है कि नहीं। ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए, तो ए कितना है 19 है प्लस जीरो, तो देखो ए 19 प्लस जीरो करो तो आपका कितना आएगा, तो 19 ही आएगा, या जीरो प्लस तो जीरो प्लस 19, तो इसका मतलब क्या होगा, यह भी आपका जीरो प्लस 19 आएगा। इसका मतलब जो है हमारा जो ये प्रॉपर्टीज जो है क्या है, वैलिड है इसके लिए भी। अब चलो ये नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, मान लेते हैं ए इक्वल टू हमारा -19 है और एक जीरो, क्या इसके लिए वैलिड है कि नहीं, तो देखो ए प्लस जीरो इक्वल है कि नहीं जीरो प्लस ए के, ए का वैल्यू कितना है 19 है, -19 है प्लस जीरो, या जीरो प्लस -19, तो देखो -19 प्लस जीरो, आप जानते हो जीरो में कोई भी नंबर ऐड करो हमेशा आपका वही नंबर आ जाता है, आता है कि नहीं आता है, तो वही बात है, यहाँ पे -19, यहाँ भी -19 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका सेम आ गया। तो आप क्या समझे कि अगर आप जीरो में किसी भी नंबर का ऐड करोगे किसी भी ऑर्डर में, तो उसका जो सम आएगा खुद वही इंटीजर आ जाएगा जी, समझ रहे, इसलिए जीरो कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। अब लास्ट एक प्रॉपर्टी है जो कि एडिटिव इनवर्स है, उसे भी देख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक हमारा कोई भी एक इंटीजर है और उसका अपोजिट एक इंटीजर लेना, ठीक है, कोई भी एक इंटीजर लेना और उसका एक अपोजिट इंटीजर लेना, तो उस दोनों इंटीजर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे ना, तो उसका जो सम आएगा हमेशा जीरो ही आएगा। इसका मतलब है कि दोनों के दोनों एक दूसरे क्या हैं, एडिटिव इनवर्स हैं, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो इसको भी चलते हैं, देखो मान लेते हैं ए जो है हमारा एनी इंटीजर है, एनी इंटीजर्स है, ठीक है, और इसका अपोजिट इंटीजर क्या होता है, अपोजिट मतलब समझ, तो इसका उल्टा, ए का उल्टा क्या होगा -a होगा, यह क्या होगा अपोजिट इंटीजर, अपोजिट इंटीजर ऑफ a। ठीक है, तो अब इसे देखते हैं कि इसको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो क्या इसका सम हमेशा जीरो आएगा, देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम a का -a के साथ -a का a के साथ एडिशन करा रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं कि a का -a के साथ -a, पहले -a उसके बाद a का, तो क्या इस दोनों का एडिशन हमेशा इक्वल टू जीरो ही आएगा, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ छूटा नहीं छूटा है जी, देखो यहाँ पे a प्लस जीरो, ठीक है, यहाँ पे मैंने तो कर दिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो a प्लस -a, या a और पहले a करो फिर -a का ऐड करो, या पहले -a फिर a का ऐड करो, हमेशा जीरो ही आएगा। तो यह हमारा कौन सा है, यह हमारा एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसलिए जो है a और जो है a एंड -a जो है, ये जो है क्या है, ये a और -a जो है बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। अगर आपको हम पूछ दें कि a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -a होगा। अगर आपको उल्टा पूछे कि बताओ -a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो a होगा, यही बात है। ठीक है, तो चलो इसे भी देख लेते हैं, प्रूफ करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से।
जैसे मान लेते हैं ए जो है हमारा 50 है, ठीक है, तो इसका अपोजिट इंटीजर क्या होगा, अपोजिट इंटीजर क्या होगा, इसका अपोजिट इंटीजर जो होगा क्या होगा हमारा -50 होगा, ठीक है। ए जो है तो यह आपका -a के इक्वल है, ठीक है, -a। तो चलो इसको पुट करते हैं, इसका अपोजिट इंटीजर जो है a का अपोजिट जो इंटीजर है -15 होगा, ठीक है। तो 50, तो पहले इसको लिख लेता हूँ, a प्लस -a इक्वल होना चाहिए -a प्लस a का वैल्यू कितना है 50 है, प्लस -a का वैल्यू कितना है -15 है, ये इक्वल होना चाहिए किसके, पहले माइनस a का वैल्यू कितना है -50 प्लस a का वैल्यू कितना है 50। तो देखो यहाँ पे हमारा दो इंटीजर है, ठीक है, दोनों दोनों क्या है अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ का दोनों इंटीजर का वैल्यू जो है सेम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो है आप जानते हो दो सेम वैल्यू को सबट्रैक्ट करते हो तो कितना आता है 0 आता है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 आएगा, और 0 पे कोई साइन लगता नहीं, आप भी जानते हो 0 डज नॉट टेक एनी साइन, प्लस और माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, क्योंकि आपने देखा अभी देखा कि दो इंटीजर को हमने इंटीजर और उसके अपोजिट इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया तो हमारा जो सम आया 0 आया। चलते हैं यहाँ पे, तो पहले पॉजिटिव लिया था, अब नेगेटिव लेके चलते हैं। मान लेते हैं a इक्वल टू माइनस मेरा कितना है -50 लेते हैं, चलो 60 लेते हैं, एक सेम हो जाएगा। हम पहले क्या लेते हैं -60, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट जो होगा -60 है, तो -60 का अपोजिट क्या होगा 60 होगा। इसे भी अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो आपका रूल क्या था, a प्लस -a इक्वल टू -a प्लस a, ठीक है। a का वैल्यू कितना है -60, तो ये -a मतलब इसका अपोजिट है, ये -a का वैल्यू है, ठीक है, -a का वैल्यू है, ठीक है, -a का वैल्यू है। तो -a का वैल्यू कितना है आपका 60 है, तो यहाँ पे 60। उसके बाद पहले हम क्या करें, -a का वैल्यू कितना है -60 है, उसके बाद a का वैल्यू कितना है -a का वैल्यू कितना है 60 है जी। देखो ये माइनस, इसका मतलब समझना कि यहाँ पे माइनस आप दोनों साइड माइनस करके कर लोगे तो आपका माइनस ही आ जाएगा, नहीं, हमने एज्यूम किया बस कि -a का वैल्यू जो है कितना है 60 है, बस इतना ही समझो, ये एज्यूम किया बस। यह मत समझना कि माइनस इधर क्रॉस दोनों साइड माइनस करके हम इधर माइनस ला लेंगे, नहीं, उसके लिए हम नहीं बताएं। अब आपको इसलिए बताया है कि ये आपका a जो है इसका अपोजिट क्या होगा -a, इस पर्पज से आपको हमने बताया, ठीक है। तो यह कितना हो गया 60 हो गया, हुआ ना। तो और a का वैल्यू कितना है -60 है, चलो इसको ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों सेम साइन है तो 0 आ गया, इधर भी दोनों सेम साइन है, सॉरी सेम साइन नहीं है, मतलब सेम वैल्यू है, अपोजिट साइन है, तो क्या हो गया 0 हो गया। तो अब हमें प्रूव्ड हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर हो और उसका एक अपोजिट इंटीजर हो, तो इस दोनों को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो इसका सम जो है हमेशा क्या होगा 0 होगा जी, 0 होगा। अब देखो एक आपको स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं, ये लिख लेना, याद रखना, ठीक है, कि द सम ऑफ इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज ऑलवेज 0, ठीक है। मतलब अगर कोई भी आपका इंटीजर है और उसका अपोजिट एक इंटीजर लोगे तो इस दोनों का सम जो है हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड आपका सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।